चिराग पासवान अब एलजेपी में जो अंदरूनी कलह मच रही है उसी बीच आशीर्वाद यात्रा निकालने का फैसला कर चुके हैं। आज ही के दिन उनके पिता रामविलास पासवान का जन्मदिन भी है। उन्हें श्रद्धांजलि दी, याद किया परिवार के साथ। उनकी मां भी उनके साथ मौजूद थी। हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा शुरू करने वाले हैं। ऐसे में बिहार की जनता की भी निगाहें टिकी हुई हैं। एलजेपी में जो टूटती बिखरती एलजेपी है उसे भी दुरुस्त करने की कोशिश चिराग पासवान के जरिए होगी और बिहार के लोगों का समर्थन जुटाने की, शक्ति प्रदर्शन दिखाने की भी कोशिश एक तरीके से चिराग पासवान इस आशीर्वाद यात्रा के साथ करने वाले हैं। पहली बार ऐसा है कि अपने ही जन्मदिन पर पापा हम लोगों के साथ नहीं है, पर उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ हमेशा रहेगा। और ये उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद है कि आज उनके नहीं रहने के बावजूद भी हम सब और लोक जनशक्ति पार्टी बिना डर के, बिना घबराहट के हम लोग मजबूती से सच्चाई की राह पर हम लोग चल रहे हैं। पापा ने हमेशा सिखाया था कि अगर आप सच्चे हैं तो अकेले चलने से कभी डरना नहीं। पिता के जन्मदिन के मौके पर चिराग पासवान ने अपने पिता को याद भी किया, नम आंखों से याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी मां उनके साथ में मौजूद थी और चिराग पासवान ने कहा कि ये पहला मौका है कि अपने जन्मदिन पर पिता हमारे साथ नहीं है लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। मेरे पिता सिखाया करते थे कि अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम सही हो तो अकेले चलने से घबराना नहीं, और यही मैं अब करने वाला हूं। अगर मैं सही हूं, सच्चा हूं तो मुझे अकेले चलने में कोई गुरेज नहीं है। धीरे धीरे लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि मैं सही हूं और इसीलिए आशीर्वाद यात्रा चिराग पासवान आज से निकाल रहे हैं। 12 जनपद से दिवंगत नेता रामविलास पासवान की जयंती पर यहां पर आप देखेंगे चिराग पासवान अपनी आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए गाड़ी में बैठ चुके हैं। उनके साथ परिवार के तमाम सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं। अब देखिए अपने उसी संसदीय क्षेत्र में जा रहा है जहां से उनके पिता ने ये पूरा शुरुआत किया था, यानी हाजीपुर में। यानी दिल्ली से लेकर हाजीपुर से लेकर तमाम बिहार के वो जनताओं से आशीर्वाद रैली लेते हुए नजर आएंगे और चाहते हैं कि वो आशीर्वाद रैली के जरिए तमाम तरह से लोगों के बीच जाए। उनके हाथ में थाली भी है खाने पीने की, वो भी आप देखेंगे। तो यहाँ पर जो है आशीर्वाद यात्रा लेने के लिए अब यहाँ से यात्रा शुरू हो चली है और लोग इनके साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। कारवां जुड़ भी रहा है, बन भी रहा है और कहीं न कहीं आशीर्वाद लेते यहाँ नजर भी आ रहे हैं। तो आप देखेंगे तो चिराग लगातार अपने साथ यहाँ पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो ये अब जिस हिसाब से चिराग हैं वो अब निकल चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि ये जयंती के मौके पर आशीर्वाद यात्रा एक जरिया है कि अपने जो रूठे लोग हैं उनको मनाने का, क्योंकि जिस हिसाब से लोजपा 2 गुटों में डिवाइड हुई है उस डिवीजन के बाद से अब पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष जारी है। एक तरफ जहां इनके चाचा पशुपति पारस लगातार बिहार में भी इसकी यात्रा से शुरू कर रहे हैं, तो वहीं उस चाचा को टक्कर देने के लिए भतीजा भी अब यात्रा अपनी निकालने के लिए दिल्ली से निकल चुका है। अब देखना होगा कि इन दोनों टक्करों में जनता किसका साथ देती है। कैमरामैन पवन के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अजीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट आपने देखी। यात्रा को लेकर जानकारी दे रहे थे चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा से ठीक पहले सहयोगी अजीत श्रीवास्तव ने उनसे बातचीत भी की है। आपको ये भी सुननी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हमारे साथ हैं। चिराग भाई, जिस हिसाब से आशीर्वाद यात्रा की बात रहे हम, तो ये आशीर्वाद यात्रा माँ के साथ आपने शुरू की है, लेके क्या कुछ कहेंगे? बस मम्मी के आशीर्वाद से इसकी शुरुआत की है और बस आग्रह मतलब उम्मीद यही है कि बिहार की हर जनता का इसी तरीके से मुझे आशीर्वाद मिले। लेकिन जिस हिसाब से लोजपा 2 टुकड़ों में हो गई, 2 गुटों में बढ़ गई है और आज जिस हिसाब से आपकी जयंती हो रही है, जो फाउंडर मेंबर रहे हैं, कितनी कमी उनकी लग रही है? दुख तो होता है बहुत ज्यादा। परिवार के लोग थे और पापा हमेशा परिवार को एक साथ रखना चाहते थे, पर आज उनके नहीं रहने के बाद मेरे चाचा जी पर यह जिम्मेदारी थी कि वो परिवार को एकजुट रखें, पर आज जब परिवार साथ नहीं है दुख तो होता ही है। तो अब आगे की रणनीति क्या होने वाली है चिराग की? बस कुछ नहीं, जनता के बीच जाना है, सिर्फ उनका आशीर्वाद लेना है। एक आखिरी सवाल, जिस हिसाब से संघ प्रमुख ने कहा है कि सभी धर्मों को एक तरह से रहना है और एक गुट में रहना है, धर्म आधार पर बांटा नहीं जाता, जात पात धर्म मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो साफ तौर पर है कि चिराग पासवान का ये कहना है कि जाति धर्म आधार के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन एक दुख है कि जिस हिसाब से एक दिवंगत नेता
जिसकी याद में सभी लोग में चल रहे हैं, आज उसी के परिवार में 2 गुटों में डिवीजन हो गया है। अब पार्टी तमाम तरह से जनता के बीच जाकर फिर से एकजुटता के साथ मजबूती से खड़ी होती नजर आएगी। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा पर इंडिया न्यूज की निगाह बनी हुई है। वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे।